आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे कि रानी कमरे में जाती है तो देखती है कि वीर जो है सो रहा है। तभी कहती है, डॉक्टर साहब आप यहाँ आराम से सो रहे हैं और मैं यहाँ इतनी परेशान हो रही। तभी कहती, डॉक्टर साहब आपको जो मैं खुशखबरी देने आई हूँ ना, वो सुनेंगे तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। तभी देखती वीर थका हुआ है तो उसके शू को खोलती है और उसके सर को दबाने लगती है और कहती है कि डॉक्टर साहब अगर आपको पता चलेगा ना कि कियारा जी अपनी मन की बात विक्रम जी को बताने वाली है, ये जानने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और तभी रानी बाहर चली जाएगी और देखेंगे बाहर में वो डेकोरेशन में लग जाएगी। तभी चंपा वहाँ पे आती है और रानी को ताना मारने लगती है, तुम तो कहती थी कि अपना टाइम आएगा, तुम्हारा भी एक दिन आएगा, ये कैसा दिन आ गया कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और तभी रानी के मन में चलता है कि जल्द से जल्द कियारा जी को अपनी मन की बात विक्रम जी को बता देना चाहिए। यहाँ देखेंगे कियारा कमरे में बैठी होती है और बहुत ही ज़्यादा सोच में डूबी होती है। कियारा यहाँ बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रही होती है और बस विक्रम के बारे में सोच रही होती है। तभी देखेंगे वहाँ नंदिनी आती है और कहती, क्या कर रही है कियारा, आपने लहंगा देखा जो आपके लिए लाई है, सब कुछ आपका जो कुछ भी आया सब कुछ आपने देख लिया। तभी देखेंगे कियारा उतनी खुश नज़र नहीं आ रही होती है। नंदी उसे सेल्फी लेने की बात करती है तो कहती है आप जाइए, मैं बाद में आपके साथ आती हूँ। यहाँ देखेंगे रानी बाहर में डेकोरेशन कर ही रही होती है। तभी वहाँ पे कियारा आ जाती है। जब कियारा आती है तो कियारा की नज़र कहीं और होती तो कहती, क्या हुआ कियारा जी आप ठीक तो है। तभी वो कहती है आप अपनी मन की बात क्यों नहीं बता देती विक्रम जी को, मैंने देखा आप उनसे कुछ कहना चाहती थी। तभी कियारा को सुनकर गुस्सा आता है और कहती है तुम छुप छुप कर सबकी बातें सुनती है। तभी यहाँ देखेंगे कियारा रानी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। रानी कहती है मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में जो बात है वो बात तुम्हें विक्रम जी से बोल देना चाहिए और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहती। यहाँ देखेंगे रानी साहब सारे घर वालों को बुलाती है और उन लोग को अनाउंस करती है कि आज शाम को हम लोग कॉकटेल पार्टी रखेंगे। तभी वो लोग कहते इन सब की क्या जरूरत है। तभी वहाँ पे रानी साहब कहती जरूरत कैसे नहीं, जरूरत तो है। तभी देखेंगे नंदिनी कहती हाँ हाँ ये तो बिल्कुल हम सबको जरूरत थी। और तभी कियारा से कहती चलो कियारा मैं तुम्हें जल्दी से तैयार करवा देती हूँ और तुम्हारे लिए अच्छी सी ड्रेस भी निकलवा देती हूँ। यहाँ देखेंगे वो कियारा को लेके चली जाती है। वीर को यहाँ समझ में नहीं आता कि रानी सा ये सब कुछ क्यों कर रही है। तभी वीर कहता है रानी सा से, रानी सा ये सब करने की क्या जरूरत थी और आप जिनके लिए ये सब कर रहे क्या वो उनको चाहिए, क्या वो एक दूसरे के होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, पहले आपको वो सोचना चाहिए, आप इतना सब कुछ कर रही है उनके लिए। तभी वो कहती वो दोनों शादी की है, उन दोनों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि दोनों पति पत्नी है। यहाँ देखेंगे बिरजू रानी सा को ताना मारता है और कहता आपको ना कहीं पे एक्टिंग करना चाहिए, आपकी एक्टिंग है ना बिल्कुल रियल लगती है, लगता ही नहीं कि आप एक्टिंग करें, इतना नेचुरल एक्टिंग है आपका। तभी रानी को गुस्सा आता है, बिरजू को खींच के ले जाती है और कहती बिरजू किस तरह से तू रानी सा से बात कर रहा है। तभी वो कहता रानी तू नहीं समझ रही है, वो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना ये एक्टिंग नहीं है, ये सब रियल में कर रही है वो, ये सब नाटक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे शाम हो जाएगी और यहाँ कॉकटेल पार्टी हो रही होती है, सब लोग तैयार होके पहुंच गए होते हैं। वहीं देखेंगे कियारा भी आती है तैयार होके, सब बहुत कियारा की तारीफ भी करने लगते हैं। उसके बाद देखेंगे रानी सा कहती है कि जाओ रानी तुम ड्रिंक लेकर आना, और यहाँ रानी जाएगी और ड्रिंक लेके आने वाली होगी। तभी यहाँ वीर रानी की तरफ देख रहा होता है, रानी ग्लास में डाल लेती है ड्रिंक और सबको जाके वहाँ पे सर्व करने लगती है। यहाँ पे देखेंगे सब लोग ड्रिंक ले लिए होते हैं, यहाँ पे वीर बस रानी की तरफ देख रहा होता है और यहाँ विक्रम बार बार कियारा की तरफ देख रहा होता है। कियारा भी विक्रम की तरफ देख रही होती है और कियारा बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही होती। सभी लोग यहाँ चेयर्स कर रहे होते हैं पर कियारा का ध्यान कहीं और रहता है। और वहीं वीर को देखेंगे वो भी ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है। रानी वीर की तरफ देखती है और इसे इशारों में मना कर रही होती है पर वीर वहां पे कुछ भी नहीं सुनता। यहाँ कियारा भी बार बार विक्रम को याद कर रही होती है और उसका ध्यान बस विक्रम की तरफ होता है। विक्रम भी कियारा को देख रहा होता। रानी यहाँ वीर को रोकने की कोशिश कर रही होती है इशारे में, पर वीर कुछ नहीं सुन रहा होता और वीर यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है।